चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो देखो भाई, समझते हैं भाई। 60% बढ़ गई तो 60 ऊपर लिख दो, ठीक है, 60 ऊपर लिख दो। तो जो बढ़ गया जो घट गया वो ऊपर लिख देते हैं, और जो बढ़ गया जो घट गया वो ऊपर लिख देते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं, बढ़ गया तो 100 में जोड़ देंगे और घट गया तो 100 में घटा देंगे। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ बढ़ रहा है तो 100 में 60 जोड़ दोगे तो 160 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे 20 से काटोगे तो ये 3 बार, और 20 से काटोगे तो ये 8 बार। और आप जानते हो 3/8 कितना होता है, 37.5%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, कह रहा किसी गाँव में 12% बकरियाँ बाढ़ में बह गईं। शेष बकरियों में से 5% बकरियाँ किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में इतनी बकरियां शेष हों तो बताएं बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं। तो मान लेते हैं बाढ़ से पहले बकरियां कितनी थी, x थी। फिर क्या हुआ कि गांव में 12% बकरियां मर गई तो कितनी बची, 88%, 88/100। फिर जो शेष बची थी उसमें 5% बकरियां और बीमारी से मर गई तो कितनी बची होंगी, 95/100। अब ये बीमारी से मरने के बाद की बकरियां हैं जो कि किसके 83-60 के बराबर, 83-60 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप काटेंगे तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो देखो 5 से काटूंगा तो 19 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 20 बार कट जाएगा। तो ऊपर आएगा 19 और नीचे आएगा 20। ऊपर 19 आएगा और नीचे आएगा 20। अब 19 से इसको काट दे रहा हूँ तो 19 38 76, तो 4 बचाएगा 76, फिर 76 आएगा तो 4 बार चला जाएगा और 0। 88 से काट दूंगा तो ये 5 बार कट जाएगा पूरा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 100 गुणे 20 गुणे 5। कहने का तात्पर्य ये आ गया कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000 इसका राइट आंसर जाएगा, 10,000 है ना। 100 गुणे 5, 20 गुणे 5 करेंगे तो 100, और 100 का 100 में करेंगे तो 10,000, तो 10,000 इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कह रहा 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या होगा। कंबाइंड परसेंटेज निकालना है। देखो सवाल बहुत आसान है। 900 का पेपर हुआ, उसने 72% अंक प्राप्त किए, है ना। तो 900 का 72 निकाल, कितना आ जाएगा, 2 0 गए, 9 दूनी 18, एक हासिल, और 63 एक 64, तो 448 नंबर प्राप्त किए 900 में से। फिर 700 में से उसने 80% अंक प्राप्त किए, तो 80 निकाल लो। ये 2 0 गया तो क्या हो जाएगा, 560। तो जोड़ो कि कितना हो गया, तो यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 12 हो गया, मतलब 1208 नंबर उसने 1208 नंबर उसको मिल गए। 1208 नंबर कितने में से भाई, देखो 900 ये और 700 ये, 1600 इंटू 100। 2 0 गए, 16 से भाग करोगे तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 बच गया। फिर 16 पंचे 80, तो 75 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। आगे देखें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, और शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 है। मूल रूप से कितने जवान थे। बहुत ही आसान सवाल होता है इसे, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होता है। इसको थोड़ा सा और पेन छोटा कर लें तो और मजा आ जाएगी। देखो भाई, मान लो जवान कितने थे, x थे। पहले जवान कितने थे, x थे। 10% शहीद हो गए, जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो कितने 90% बचे होंगे, तो 90 9/10, है ना। फिर जो शेष बचा था उसमें 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, तो फिर 90 बचे होंगे, 90 मतलब 9/10।
और फिर शेष जो बचे थे उसमें 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया, फिर 90 बचे होंगे तो 90 मतलब 9/10। तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब ये सक्रिय जमानों संख्या आ गई जो कि 7,29,000 है। तो भाई 9 का क्यूब है 729, तो 1000 बार कट जाएगा और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 हो जाएगा। तो जिसमें 60 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आए समझ में। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, कह रहा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आप खुद बताओ। 30 मिनट आधा घंटा होता है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इंटू 100। तो ये वाला मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1/48 इंटू 100 कह दो 100/48, 100/48। तो 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 12 बार, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक। उसके बाद भाग जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ में। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी आय 72,000 रुपये हो जाती है। वर्तमान आय बताइए। देखो भाई समझना, तो कलर चेंज कर दे रहे हैं, है ना, कलर चेंज कर दे रहे हैं। कारण किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4 और बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है 4 से 5 हो गया। तो पहले 4 से 5 हो गया, फिर कह रहा है अगले वर्ष, ये पहले साल था, अगले वर्ष 4% घट जाती है। 4% का मतलब होता है 1/25। तो 25 से 1 कम हो गई, 24 हो गई। 25 से 1 कम हो गई तो 24 हो गई। तो यही प्रोसेस हुआ। फिर अगले साल 4 से 5 जाएगी, फिर 25 से 24 हो जाएगी, है ना। फिर हो गया 4 से 5 हो जाएगी। तो ये 5 साल का हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कह रहा 5 वर्ष के पश्चात उसकी आय 72,000 रुपये हो जाती। तो कह रहा वर्तमान आय कितनी थी, तो ये 72,000 हो जाएगी, है ना। चलो भाई अब देखते हैं। तो ये 5 से काट दो, कट गया 5 बार। ये 5 से काट दो, इस 5 से काट दो, यहाँ से 5 बचा। ये 4 से काट दो 6 बार, ये 4 से काट दो 6 बार, ये 36, तो 4 से काट दोगे तो 9 बार। तो 9 की वैल्यू कितनी 72,000 है। 9 की वैल्यू 72,000 मतलब 1 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, 40,000। तो 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आए समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहा 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। कह रहा त्रुटि प्रतिशत बताइए। देखो भाई समझना, 1.5 मीटर लाइन थी, इसको 1.55 मापा गया ना। तो यहाँ पे 2 अंक व दशमलव, तो यहाँ पे भी 2 अंक व दशमलव। तो कितने की त्रुटि हो गई, 0.05 की त्रुटि हो गई। किस पे, 1.50 पे इंटू 100। तो 2 अंक बाद दशमलव हट गया, 2 अंक बाद दशमलव हट गया, ये इसको काट देगा 30 बार और ये 1 0 0 गया, तो आ जाएगा 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, चलिए देखते हैं 143। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपये के लैपटॉप, 1 लाख के मोबाइल फ़ोन और 1,50,000 के टेलीफोन सेट आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10% फ़ोन पर 8% और टीवी 5% ड्यूटी का अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी का भुगतान करना। बहुत ही आसान सवाल है भाई। 2,21,000, 2,21,000 उसको लैपटॉप पैदा किया, उस पर 10% ड्यूटी मिली, तो इसका 10% निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 21,000, है ना। और कह रहा है 1 लाख मोबाइल फ़ोन पे, इस पे कितना 5% ड्यूटी, 8% की ड्यूटी अदा करनी पड़ी, तो 8% निकाल लो, मतलब 8,000। और कह रहा है 1,50,000, 1,50,000 पर उसे 5% की ड्यूटी अदा करनी पड़ी, तो 5% निकाल लो, तो 7500। बस अब इसको क्या कर लो, जोड़ दो। तो भाई देखो 21,000 ये, 8,000 ये, तो 29,000 और 7 ये 36,000, 36,500, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में। चलिए 144 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का
7 से 1/2% खर्च कर दिया, शेष राशि का, ये आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान सवाल है आपका, ये होमवर्क है ना, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहे निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। ये भारत से अगले 30 मैच एकदिवसीय मैच में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एकदिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए। देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए भाई देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। तो कह रहा है कि निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। भारत से अगले 30 मैच एकदिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एकदिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए। देखो समझना भाई, 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब अगर टोटल 5 मैच हुए हैं तो 3 मैच पाकिस्तान जीता है, तो 2 मैच भारत जीता होगा। यहाँ लिख देंगे इंडिया, यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 3x जीता है और भारत 2x जीता है पहले के समय, और टोटल मैच कितना हुआ 5x ना, शुरू की बात है। फिर कह रहा है कि लगातार 30 मैच हुए, अगले लगातार 30 मैच में क्या हुआ कि अगले लगातार 30 मैच में पाकिस्तान सभी मैच हार गया, पाकिस्तान सभी मैच हार गया, जिससे क्या हुआ उसकी सफलता दर 30% रह गई। तो अगर पाकिस्तान अब 30% जीतने की 30% है, तो खुद बताओ पाकिस्तान की जीतने की सफलता दर कितनी, 30%, तो भारत की कितनी हो जाएगी 70% लगातार 30 मैच में। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे यही इक्वेट कर दूंगा, तो 2x पहले थी, फिर लगातार 30 मैच इंडिया जीती, तो उसका रेट कितना हो गया कुल मैच का। भाई देखो अगर 30 मैच यहाँ हुए हैं तो टोटल भी तो 30 मैच में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 5x + 30, है ना भाई। देखिए टोटल पहले 5x मैच हुए, फिर 30 मैच हुए, तो टोटल मैच अब ये हो गए, और इंडिया भी टोटल मैच ये हो गया। तो अब 70% क्या हो गया, 70% इंडिया की सफलता दर हो गई। तो 7/10 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 20x, और ये हो जाएगा 300, यहाँ करोगे तो 35x, है ना, और ये हो जाएगा 210। अब ध्यान देना 20x है ना, 20x और यहाँ 35x, तो 35x में जब 20x घटाओगे तो कितना बचेगा 15x बचेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 15x, और जब 300 में 210 घटाओगे तो 90 बचेगा। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई, कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। कह रहा है टोटल मैच बताओ, तो टोटल मैच कितने होते हैं 5x तो हुए थे शुरू में, फिर 30 मैच और हुए थे, 5 × 6 + 30, तो ये 30 टोटल कितने हो गए 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, हर एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में घटाए और उत्तर दशमलव में दे, और उसका उत्तर 0.45 देता है, उसके उत्तर में त्रुटि से बताइए। खुद बताना दे भाई, 1/4 और 1/5 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एलसीएम कितना आएगा 20, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4, मतलब ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा 9/20, ये आ जाएगा। अब कह रहा है यदि मैं इसको 1 से घटा दूँ, जो इसका योग है इसको 1 से घटा दूँ, 1 - 9/20, तो घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 20 में 9 गया 11/20, और भाग करूँगा तो 0.55 आ जाएगा, 0.55 आ जाएगा, ठीक। तो इसको जब मैंने 1 से घटाया, मतलब इस लाइन को सॉल्व किया, तो कितना आया 0.55, तो हम लोग हिसाब से कितना आ रहा है 0.55 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है 0.45, है ना। तो कह रहा है उसके उत्तर में त्रुटि से बताइए। तो भाई देखो कितनी कमी हो गई, 0.10 की कमी हो गई, किस पे पहले वाले पे 0.55 पे × 100। तो भाई देखो 2 अंक बाद दशमलव हटा, 2 अंक बाद दशमलव हटा, है ना, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 11 बार, तो यह आ जाएगा
बटे 11%, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, बड़ी सवाल है। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक दोनों के अंक के योग का 56% है। कह रहा उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए बताना। बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो ये फर्स्ट लड़का है और ये सेकंड लड़का है, तो कह रहा एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक अंकित किया, तो अगर दूसरे ने x लिया तो इसके x + 9 होंगे, है ना। और उसके अंक, मतलब जिसने 9 अंक ज़्यादा लिए तो उसके अंक, तो x + 9, दोनों के अंक के योग, दोनों के अंक का योग क्या आ जाएगा 2x + 9 का 56%, तो इसका 56% निकाल दो। 56/100, जब 56% निकाल दोगे तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखो बस काटना है, तो 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 14, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25x, और ये हो जाएगा 225, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 28x, हो जाएगा 126, है ना, क्योंकि 14 नहीं है 126। या 28 में जब 25x घटाओगे तो 3x बचेगा, और 225 में जब 126 घटाओगे तो 99 बचेगा। तो बस यहाँ पे ये पूरा मिटा दे रहा हूँ, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 33, तो x की वैल्यू 33 आ गई, जो कि x हमने क्या माना था, दूसरे का अंक माना था। तो 33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, सर एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वो 33 अंकों से फेल हो जाता है, उस राशि के अधिकतम अंक कितने होंगे। बहुत आसान सवाल है भाई, अगर उसको पास होना है तो 25% अंक लाने पड़ेंगे, है ना। और वो 47 अंक लाया, उस 43 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास करने के लिए 43 अंक और जोड़ने पड़ेंगे। तो 47 अंक लाया, 43 अंक से फेल हो गया, तो 43 अंक और दे दो ताकि वो पास हो जाए। 25% की वैल्यू कितनी है 90, 100% पे अधिकतम अंक आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, हो जाएगा 360, 360 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को, बिल्कुल सेम सवाल है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है। तो भाई 40% उसको पास होने के लिए लगते हैं, लेकिन वो 250 अंक लाया और 38 अंकों से फेल हो गया, तो 38 अंक और दे दो ताकि पास हो जाए। तो 40% की वैल्यू कितनी है 288, है ना। तो अगर मैं 4 से काट दूँ तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 से काट दूंगा तो 7 2 72, एक जीरो और बढ़ा दो यहाँ पे, तो 720 अधिकतम अंक जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। भाई ये तो सवाल आप कर लेना, ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे ही सेम सवाल मैंने अभी कराया था, ये कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, सर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला इनकम टैक्स 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो मान लेते हैं उसकी बढ़ी हुई आय, थोड़ा सा उसको बढ़ा दें, है ना, थोड़ा यहाँ से बढ़ा दे रहा है 19 तक। मान लो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, वो x है, मान लो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है x रुपये, ठीक। और बढ़ने के बाद कह रहा 5 लाख से बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी x + 5 लाख हो जाएगी, एक जीरो और रह जाएगा। तो कह रहा उस पहले जब उसकी आय x थी तब उसे 12% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ गई तो उसको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो अब ध्यान देना, इस पर उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, तो इसका निकालूंगा 10% टैक्स, ठीक है। तो इसका 10% निकालूंगा तो x + 5 लाख, इस पर उसको 10% निकाल दूंगा। 10% का मतलब होता है 1/10, माइनस पहली वाली आय कितनी थी x, इस पर 12% देना पड़ेगा, तो 12/100। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 10,000 के। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, है ना,
यहाँ पे एक जीरो और आएगा क्योंकि 10 है ना ये। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 10x/100 प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x/100, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10x/100 12x/100 जब सॉल्व करोगे दिया जाएगा माइनस का 2x/100 और ये यहाँ पे 10,000 है, ये 50,000 वहाँ जाएगा तो माइनस का 40,000 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, इसको काट देगा तो 20,000 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी 20 लाख। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 लाख। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 20 लाख आ गई। तो भाई देखो x की वैल्यू 20 लाख आ गई। अब आप समझो ये x जो मैंने माना था ना वो बढ़ने से पहले आई थी और कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। तो बढ़ने से पहले अगर 20 लाख थी, बढ़ने से पहले कितनी थी 20 लाख थी, है ना, और 5 लाख से बढ़ गई, 5 लाख से बढ़ गई तो खुद बताओ कितनी हो गई 25 लाख। 25 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। कह रहा है ए का 5% बी का बी है तो कह रहा है 20 का b% किस क्या होगा। ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है, ऐसे सवाल आप खुद का ट्राई मारिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। ये भी सवाल मैं करा चुका हूँ, है ना, 2 संख्या है, तीसरी संख्या से ये भी आप सवाल कर सकते हैं 153। चलिए भाई 154 पे आते हैं। 154 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30%, 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपये मिलता है तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी। तो बढ़िया सवाल है। देखो मान लेते हैं उसकी संपत्ति जो थी, मान लेते उसकी संपत्ति 100x थी, ठीक, तो उसका 30% भाग, तो अगर इसका मैं 30% भाग निकालूँ तो 30x, ये उसने दे दिया एक संस्था को, दे दिया, है ना, दान दे दिया, डोनेशन। तो उसके बाद अब कितना बचा, उसके बाद बचा 70x। शेष राशि का क्रमशः 30%, 25% भाग, 30% और 25% भाग। तो अगर मैं इसका 30% निकालूं तो 21x आएगा और 25% निकालूं, 25% निकालूं, क्रमशः 30% और 25%, 25% मतलब होता है कि 17.5। तो ये उसने दे दिया, ये उसने अपनी वाइफ को दे दिया और ये अपने बेटे मतलब सन को दे दिया। तो बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता। तो खुद बताओ, 30 यहाँ दिया, 21 यहाँ दिया, कितना दे दिया 30, 21, 51, 51 और 17.5, 51 तो 68.5x, इतनी धनराशि उसने दे दी। ठीक, तो कितना बचा होगा, तो उसके पास बचा होगा 31.5x। अब ये उसने 3 लोगों को बराबर बराबर बांट दिया, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये जो तब 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, जो बचा था, कह रहा था जो शेष धनराशि थी उसको 3 बेटियों बराबर बराबर बांट दिया। तो जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक को कितना मिला, उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख मिला, तो यहाँ 42 लिख दो, बस सॉल्व कर दो, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 0, है ना। 7 से काटोगे, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 6, है ना। 21 से काटोगे तो ये 3 बार, 21 से काटोगे तो ये 2 बार, ये इसको काट देगा 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो कह रहा है उस आमदनी कुल संपत्ति कितनी थी। भाई हमने कुल संपत्ति कितनी मान ली थी 100x, तो 100 × 4 कर दोगे तो 400, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। चलिए भाई आगे देखते हैं। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो भाई ध्यान देना, ये सवाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 4% की वृद्धि हुई और नीचे क्या लिखेंगे 104, क्योंकि वृद्धि हो रही इंटू 100। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13।
तो 100/13 कितना हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा जब सॉल्व करोगे 100/13। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 ये 52, तो 100/13 कह रहा ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 104। तो ये हो जाएगा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 इसका राइट आंसर आना चाहिए। तरल में ठोस, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है लेकिन देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं। कह एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की जाती है, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखो भाई 2 क्रमागत वृद्धि की गई, 10% मतलब होता है 1/10, मतलब पहले क्या हुआ 10 से 11, फिर 10 से 11, तो क्या हो गया 100 से 121। तो अब पुनः वापस लाना है तो 121 से 100 लाना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 21 की किस पे 121 पे इंटू 100। अब ध्यान देना आप लोग, अगर ये 21 है ना, अगर ये 20 होता और ये 120 होता इंटू 100 होता है ना, तो ये 6 1/6 हो जाता है, और 1/6 आप जानते हो 16 सही 2/3 हो जाता, 16 सही 66 हो जाता। ठीक है, ये समझ में। लेकिन क्या हुआ कि हमने देखो 16.66 हो जाता है ना, तो इसके देखो 16.66 के आसपास कौन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा यूज करना है यहाँ पे सवाल में, तभी सवाल समझ में आएगा। आगे चलते हैं 157। कह रहे एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो कह रहा है बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। देखो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पे जब भी एरिया की बात हो तो देखो पहले 15% वृद्धि होगी। 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20 है ना। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, और वृद्धि हो गई, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो ऊंचाई थी, हाइट थी, वो पहले 20 थी, फिर 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 23, और त्रिज्या जो थी वो 10 से 1 कम हो गया, 10 से 1 कम हो गया, मतलब कितनी हो गई 9। ये हो गया 200, और मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और 27 207। तो देखो क्या हुआ कि क्षेत्रफल पहले 200 आ रहा था, अब 207 आ गया, तो कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 7 से बढ़ा किस पे 200 पे इंटू 100। ये 2 जीरो गए, और इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 3.5 से बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आज में चले भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। सर 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त हुआ, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, बताना आपको। देखो भाई ध्यान देना, चुनाव वाला सवाल कभी भी आया तो मान लो 100x टोटल वोट थे, है ना, 8% लोग ने वोट नहीं किया तो कितने किया होगा, 92x, कितने लोग ने किया होगा। अब ये इतने वोट डालेगा, इसी पे हार जीत होगी, तो कह रहा है जो विजेता उम्मीदवार था उसको 48% मिला कुल वोट का, तो इसका कुल वोट का 48 इसको मिल गया, तो 92 में 48 इसको मिल गया, तो कितना मिला होगा 44, तो कितने जीत गया 4x की वैल्यू कितनी है 1100। भाई 4x से जीता, एक सवाल में 1100 दिया। कह रहे चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल 100x मतदाता थे, तो अगर मैं 4 को 100 बनाना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, इधर भी 25 से करना पड़ेगा, तो जब 11 में 25 का करोगे तो 275 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, यदि इसकी आय 2012 में इतनी है तो 2010 में कितनी होगी। देखो भाई 20% से बढ़ रही, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6 हो रही, 5 से 6 पहले साल हुई, फिर 5 से 6 दूसरे साल हो गई, तो कितना 25 से क्या हो गई 36 हो गई। 36 की वैल्यू 2012 में इसकी है, तो 36 की वैल्यू दी गई है 2664000 36 से भाग कर दो, 36 से भाग करोगे तो पहले 2 से काट लो,
तो 1 3 3 2, फिर 2 से काटो तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से काटो तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 6 6 6, तो 2 से काटोगे तो 6 6 6, यहाँ 2 से काटोगे तो 9, 3 से काट लो तो 2 2 2, 3 से काट लो तो 3, फिर यहाँ पे 3 से काट लो तो 7, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 74, तो 1 की वैल्यू 74 समथिंग आ गई, तो 74 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 74 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1850, 1850 मतलब इतना समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन काम आप कर लेना। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम देखो समझना, तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाना चाहिए ताकि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो ऐसे सवाल मैंने कराया, आपको याद होगा। 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम मैं अगर बात करूं, इसमें मिश्रण में 30% तांबा है, तो 30% इसका निकालूंगा, 30% निकालूंगा तो कितना है 600, तो 600 क्या है, ये तांबा है, कॉपर है, तो बचा कितना 1400, तो ये क्या हो गया एल्युमिनियम होगा, है ना। कह रहे इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, तो मान लो एल्युमिनियम मिला रहे तो x मिला रहे ताकि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो भाई तांबा तो चेंज होगा नहीं, तांबा पहले 600 था तो अभी भी 600 होगा, तो 20% की वैल्यू कितनी है 600। 100% होना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3000। तो देखो पहले 2000 था, अब 3000 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1000 बढ़ गया, 1000 यही मिलाया गया होगा एल्युमिनियम, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161, अजय, यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे तक है तो पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। देखो भाई 9 बजे से सुबह 9 बजे सुबह से 5 बजे मतलब अगर 3 घंटे यहाँ ले लो तो 12 बज जाएगा, 8 घंटे, तो एक दिन में वो 8 घंटे, एक हफ्ते में वो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन में वो 8 घंटे, पूरे सप्ताह, है ना, पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। तो भाई देखो आप ऐसे, तो एक सप्ताह में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक सप्ताह में 7 × 100 कर दो, ये 7 कट जाएगा, ये इसको काट देगा 3 बार, और आप जानते हो 1/3 कितना होता है 33 है, 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 162, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो भाई देखो ध्यान से देखना, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, इनका रेशियो है 8:12। 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ से वेटेज परसेंटेज निकालते, क्या निकालते वेटेज परसेंटेज, कैसे निकालते हैं देखो भाई देखना, 50 का 8 में करोगे तो 400, और 25 का 12 में करोगे तो 300, और भाग किससे दे दोगे 20 से, इनके सम से भाग देते, तो 700/20, 700/20, 700/20 करोगे तो 35 आ जाएगा। मतलब 35% लोग ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो स्कॉलरशिप कितने लोग को नहीं मिल रही होगी 65%, तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, तो 65 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऐसे में चलिए देखते हैं 163, कह रहा किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है, यदि पास वालों का 35 है और फेल वालों का 10 है, तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताइए। ठीक है, तो भाई एलिगेशन से करना ये सवाल बेटर रहेगा। ठीक, तो ये पास है और ये फेल है, पास है और ये फेल है। ठीक, तो पास वालों का 35 है, ठीक है 35, ये 35, और फेल वालों का कितना है 10 है, और सभी का 30 है, यहाँ अंतर आ जाएगा 20 का, ये अंतर आ जाएगा 5 का। ठीक, तो हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 संख्या आ रही, जबकि सब संख्या कितनी दी है लोगों की 100,
तो 25 बनाना 100, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी, 4 से इधर भी, 4 से इधर भी। आपसे क्या कह रहा है, पास होने वाले लोगों की संख्या, तो पास होने वाले संख्या चाहिए 80। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उसे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। कमल के पास कुछ सेब, उसने जितने खाए उसे 40% अधिक बेचे। 40% अधिक बेचे। अगर मैं बात करूँ 40%, मतलब 140% बेचे उसने। 140% की वैल्यू कितनी है, 70। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। मतलब उसने 50 खाए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। आए समझ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। कह रहा 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। 0.6 और 0.6% के बीच में क्या अंतर है। भाई देखो बहुत आसान है, 0.6 यहाँ पे 0.6% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.006। अंतर पूछना है भाई, देखो अंतर पूछ लो। 600 में से 6 घटा दो तो 594 और 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 166। किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 है, किंतु त्यौहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं और उसे 5000 रुपये में बेच देते हैं और उन्हें इतने रुपए का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु को कितने प्रतिशत छूट दी गई थी। देखो भाई अच्छा सवाल है। किसी वस्तु की अंकित मूल्य 5000 है, किंतु त्यौहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट देने जाती है। श्री इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस वस्तु को कम की कीमत पर खरीदते हैं और उसे 5000 रुपये में बेच देते हैं। उन्हें 11.5% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है। ठीक भाई समझना। तो 5000, देखो ध्यान से देखना, 5000 की चीज़ को, ठीक है, उन्हें इतने का लाभ हुआ, 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9 होता है ना। तो 9 की चीज़ उन्होंने 1% लाभ पे बेच दी, मतलब 10 पे बेच दी। 10 की वैल्यू कितनी है, 5000। तो 9 की मतलब कितना, 500 गुना, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4500 हो जाएगी। 9 की वैल्यू 4500 हो जाएगी। मतलब उसने 5000 की चीज़ 4500 में बेची होगी, है ना। तो 500 की कमी, 500 की कमी किस पे, 5000 पे इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। तो इसका 10% इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, तो 10% इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। करें यदि एक कलम की कीमत में 20% वृद्धि होती है ना, ये आप ज़्यादा कर लेना। यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज़्यादा खरीदता था। ये सवाल आप कर लेना, होमवर्क है आपका, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। तो जो सवाल मैं करा चुका हूँ वो करने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे देखते हैं 168। करा किसी संख्या में 60% कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 15% कटौती करने पर 1428 शेष बचता है, तो प्रारंभिक संख्या बताएंगे। देखो भाई मान लो प्रारंभिक संख्या x है, पहले 60% कटौती मतलब कितना, 60% कट गया मतलब 40% बचा, और 40% मतलब 2/5। फिर 15% की कटौती हुई मतलब 85% बचा। 85 का मतलब होता है 17/20। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1428। तो भैया देखो 2 से काटोगे ये 10 बार और 17 से काट दोगे तो 17 85 102 119 133। 17 नहीं है, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 36 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 बार, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 × 5 × 10, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 42। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। कह रहा है एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है,
यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, होमवर्क है आपका, इस सवाल में करा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 170 ए बी सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक मिलते हैं तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बढ़िया सवाल है, देखो ए बी सी है ना, ए है, ये बी है और ये सी है। ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 18% का मतलब होता है 18% का मतलब होता है 18/100। 2 से काटोगे तो 9 बार, 2 से काटोगे तो 50 बार। अगर बी को 50 मिले हैं तो उससे 9 ज़्यादा मतलब 59 ए को मिले होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे देखते हैं भाई, ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। 12% कम, 12% कम का मतलब क्या होता है। 12% कम का मतलब क्या होता है। 12% कम का मतलब 12% का मतलब होता है 12/100। 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 25। ठीक, तो सी से, तो सी को अगर 25 मिले हैं तो उसमें 3 कम ए को मिले होंगे तो 22 मिले होंगे। ठीक, अब यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में, पूरे वाले में, क्योंकि बराबर करना है, और यहाँ 59 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब खुद देखो, ध्यान से देखना। तो कह रहा बी को 220 अंक मिले, तो भाई देखो यहाँ 220 अंक, तो 50 इंटू 220, 50 इंटू, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, 50 इंटू 22 यूनिट की वैल्यू x मान लेते हैं, ये 220 है। अगर मैं 22 से काटूँ तो 10 बार, और 10 इसको काट देगा 5 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो x की वैल्यू 1/5 आ गई। कह रहा सी को कितना मिला, तो सी को इतना मिला है ना, तो बस यहाँ पे मिटाने जा रहा हूँ मैं। सी को कितना मिला 59 इंटू 25, इतने यूनिट मिला, x मिला, तो 59 इंटू 25, और x की वैल्यू कितनी अभी मैंने निकाली 1/5, तो 1/5, तो 5 से इसको काट दोगे 5 बार, और 59 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 295 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आया समझ में। चलिए भाई आगे देखते हैं। 171 यदि बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। देखो भाई, आयतन समान रहे। अब आप जानते हो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो देखो आर स्क्वायर एच इस पे डिपेंड करता है। अगर यदि बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो भाई देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब, और एक की वृद्धि हो गई तो 4 से 5, फिर 4 से 5। अब देखो आयतन जो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 से 25, 16 से 25, ये तो त्रिज्या हो गई, ये रेडियस हो गया। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 25 से 16, कितनी कमी 9 की, इस पे 25 इंटू 100, ये इसको काट देगा 4 बार, और 9 चौके 36, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। आए समझ। चलिए 172 देखते हैं। अब ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ये सवाल कराने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल अभी जस्ट पीछे कराया था। ठीक है, इसको कर लेना आप। 172 आगे देखते हैं। ये भी करा चुका हूँ, अभी कराया मैंने जस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 174 करा है प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिलते हैं, उसे गणित में कितने अंक मिले। उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60%। कह रहा उसके विज्ञान में कितने अंक थे। प्रणीता को, ये प्रणीता है ना, ये प्रणीता है, को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिलते हैं। तो मान लो, तो अगर ये मैथ्स है, ये साइंस है, मान लो उसको साइंस में x मिले हैं, तो x + 30 उसको किस में मिले, विज्ञान में, मैथ्स में मिले। उसे गणित में मिले अंक, तो गणित में कितने मिले x + 30, गणित और विज्ञान के अंकों के योग, तो इनका योग क्या हो जाएगा 2x + 30 का 60%। 60% मतलब होता है 3/5, ये हो जाएगा 5x
प्लस 150, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 90। तो 6x में 5x घटाओगे तो x, और 150 में 90 घटाओगे तो 60। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। x की वैल्यू कह रहा है विज्ञान में कितने अंक मिले, तो विज्ञान में x मिले थे और x की वैल्यू 60 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आए समझे। चलिए आगे देखते हैं। 175, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और 23 अंकों से फेल हो जाता है तो उस विषय के अधिकतम अंक बताइए। तो आप ये बस सवाल आप कर लेना, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कराए हैं बहुत, ठीक है, पीछे सवाल बहुत कराए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 176, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1100 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी की भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाया जाता है तो बी को कितना % भुगतान मिला। देखो भाई, ए को बी का 180%, 180/100, बी से काटोगे 9 बार, बी से काटोगे 5 बार, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 14। 14 x की वैल्यू कितनी है, 1120, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, है ना। कह रहा बी को कितना भुगतान किया जाता है, तो बी को 5x भुगतान किया जाता है, तो 5x की वैल्यू कितनी है, 80, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें। 177, एक व्यक्ति अपनी वसीयत का 25% दान और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। दान में की गई राशि का कितना % परिवार को मिलता है। दान में की गई राशि का, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। दान में की गई संपत्ति का कितना % परिवार को मिलता है। देखो भाई 25%, मान लो 100x है, उसकी संपत्ति 100x है, 25x वो क्या करता है, दान दे देगा, तो बच्चा कितना, 75x परिवार को दे देगा। तो दान में की गई संपत्ति का कितना % परिवार को मिलता है। दान में की गई संपत्ति का कितना % परिवार को मिलता है, तो भाई परिवार को कितना मिलता है, 75%, है ना। और दान में 25 × 100, तो भाई इसको 3 बार काट देगा और 3 का मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आयसन में देखो भाई सवाल बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा है दान में दी गई संपत्ति का कितना %, तो का कितना % इसके साथ लगा दान में, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, और परिवार वाला ऊपर आ जाएगा। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। ये सवाल मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, ये आपका होमवर्क है, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। 179, ये भी बहुत सवाल करा है, ये भी आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं, है ना। 180, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है। कह रहा है एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हो रहा है तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य बताइए। देखो भाई, मान लो वर्तमान मूल्य कितना है, मान लो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य कितना है, देखो ध्यान देना, मान लो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य कितना है, ठीक, मान लो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य x है और हर बार 8% का लॉस होता है, तो मतलब 92/100 पहले साल, फिर 92/100 दूसरे साल, और ये हो जाता है 84,640, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, अब यहाँ में मैं क्या करूँगा, 92 से भाग कर दूँगा, तो 92 से जब मैं भाग करूँगा तो 92 × 9 करूँगा तो ये हो जाएगा 18, 1 हासिल और 81, 2 82, तो 9 बार जाएगा ना। और यहाँ पे 46 में से 28 गया, 18, और यहाँ पे 4, तो 2 बार चला जाएगा, 920। 92 ये इसको 920 बार काट देगा और ये इसको काट देगा 10 बार, और ये 10,000 × 10 करोगे तो 1 लाख, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो मैंने कैसे इसको काटा, काटने में भी आपको थोड़ा बहुत लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।